अस्सलामुअलैकुम। मैं सलाहुद्दीन अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, और इसके टाइप कौन कौन से हैं। इसकी टाइप्स मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल इज़ द combination of टू और मोर देन टू एटम। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिल जाए, कंबाइन हो जाए, तो उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। एक डिफिनीशन ये हो गई कि कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स नोन एज अ मॉलिक्यूल। और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, और इसको हम और इसकी हम दूसरी डिफिनीशन भी कर सकते हैं कि मैटर्स की स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर इज नोन एज अ मॉलिक्यूल। सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, जो कि नेचर में फ्री एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल H2 है, HCl, N2, O2 एंड H2। इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा एटम्स की केमिकल कम्बिनेशन से, एटम की मिलाप से बनी है। अगर हम हाइड्रोजन को देख ले तो हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। इसमें हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है। यहाँ पर HCl ये भी एक मॉलिक्यूल है, HCl के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर HCl बनी है। N2 मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड H2O मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसको क्लासिफाइड किया है दो चीज़ों की बुनियाद पर। मॉलिक्यूल को दो चीज़ों की बुनियाद पर क्लासिफाइड किया है, इसको फर्दर डिवाइड किया है। एक है इसके नंबर ऑफ एटम्स पर, टाइप्स on the basis of number of atoms, and the second one is a types of molecule on the basis of types of atoms. So हम टाइप्स ऑफ इसकी टाइप हम डिस्कस करते गए हैं। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन हो गई है इसमें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कि इस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, इसी बुनियाद पर इसको क्लासिफाइड किया है। सो देयर टाइप्स आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सिंगल एटम से मिलकर बनी है। वो मॉलिक्यूल जो कि सिंगल एटम से मिलकर बना हो उसको हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अब यहाँ पर हमने बात की कि मॉलिक्यूल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, इसमें मिनिमम दो एटम्स होंगे। तो ये किस तरह मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल which is made of only one atom। तो ये किस तरह मॉलिक्यूल हो गई जो कि एक सिंगल एटम से मिलकर बनी हो। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 8A, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ग्रुप 8A के जो एलिमेंट्स है नोबल गैसेस
ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। सिर्फ यहीं पर इसी ग्रुप में मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और जगह कहीं भी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं पाएगा। So, monoatomic molecule are those molecules which are made of only one atom is known as a monoatomic molecule. सेकंड हो गई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स हों। वो मॉलिक्यूल जो दो या दो से ज़्यादा एटमों से मिलकर बना हो उसको हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल are further divided into diatomic, triatomic, diatomic molecule, triatomic molecule, tetraatomic molecule, tetraatomic molecule and so on, penta, hexa, hepta, octa एंड सो ऑन, इसको हम इसी तरह क्लासिफाइड करते हैं। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो कि दो एटमों से मिलकर बना हो उसको हम डायटोमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जांपल H2, N2, O2, HCl, ये हाइड्रोजन के दो एटम से मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनी है। यहाँ पर नाइट्रोजन के दो एटम्स नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाता है, ऑक्सीजन के दो एटम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाता है। और यहाँ पर जब हम HCl का एग्जांपल ले लें तो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन दो एटम्स मौजूद हैं। तो इसी तरह के एटम्स को हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे जो कि सिर्फ दो एटमों से मिलकर बना हो। अब जब तीन एटमों से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना हो तो उसको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जांपल H2O, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन से कंबाइन होकर वाटर का ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना है। इसी तरह CO2 और O3, दे आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो कि चार एटमों से मिलकर बनी हो उसको हम टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जांपल NH3, NH3 चार एटमों से मिलकर बनी है, एक नाइट्रोजन के और तीन एटम हाइड्रोजन के। उसको कंबाइन कर होकर चार एटम्स का अमोनिया मॉलिक्यूल बना है। इसी तरह पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में H2SO4 भी आती है। S8 भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह C6H12O6 ये भी एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स, क्लासिफिकेशन जो मॉलिक्यूल के हैं। दूसरा टाइप जो मॉलिक्यूल क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। टाइप्स ऑफ एटम्स, एटम्स के टाइप्स की बुनियाद पर मॉलिक्यूल्स के दो टाइप्स हैं। एक है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक, और इसको कहते हैं और इसको आल्सो कॉल्ड एज होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर। एंड सेकंड टाइप, दूसरा जो टाइप है वो मॉलिक्यूल का वो है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अब इसको हम डिफाइन करते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के वो मॉलिक्यूल जो कि एक जैसे एटमों से मिलकर बनी हो उसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जिसमें एक जैसे एटम्स कंबाइन होकर बनी हो उसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जांपल H2 का जो हम मॉलिक्यूल लेते हैं
तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें दो हाइड्रोजन के सिमिलर एटम्स कंबाइन होकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाता है। तो इसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। इस तरह O2, N2 एंड सो ऑन एट्सेट्रा। सो वो मॉलिक्यूल जो कि एक दूसरे एटमों से मिलकर बनी हो उसको हम होमो एटॉमिक और होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहेंगे। एंड द सेकंड वन इज अ हेटेरोएटॉमिक विच इज़ द अपोजिट ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का अपोजिट है। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के वो टाइप जो कि डिफरेंट एटमों से मिलकर बनी हो उसको हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, जो कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अगर हम HCl का एग्जांपल ले लें तो ये अभी एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन के एटम्स कंबाइन होकर HCl बनाती है। तो ये एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह NH3 ये भी एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। H2O इसको हम हेटेरोएटॉमिक और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहेंगे। So that was ये थी all about मॉलिक्यूल एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। एक पॉइंट, मॉलिक्यूल की जो टाइप्स है वो इसकी साइज़ की बुनियाद पर भी इसको कैटेगराइज किया गया है। एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल, एंड द सेकंड वन इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसकी एटॉमिक मास जो है वो ज़्यादा हो। हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल को हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे, जबकि वो मॉलिक्यूल जिसकी एटॉमिक मास वो कम हो उसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल का एग्जांपल अगर हम होमोग्लोबिन का ले लें, होमोग्लोबिन जो कि ब्लड में एक टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है, इसकी मॉलिक्यूलर साइज जो है, इसकी मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा है, इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। और जो मॉलिक्यूल जिसकी मॉलिक्यूलर साइज और एटॉमिक मास जो है वो कम हो उसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल वो जो कि दो और दो से ज़्यादा एटमों के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनी है उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन दो टाइप्स की, दो चीज़ों की बुनियाद पर की गई थी। एक नंबर ऑफ एटम एंड द सेकंड वन इज द टाइप ऑफ एटम एंड मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल। आज के लिए इतना ही। अगर इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो और सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ख्याल रखिएगा।